गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के एक शोरूम जोडियो में काम करते हुए एक एसी टेक्नीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजघाट थाना क्षेत्र का 24 वर्षीय सफाक समानी नाम का एसी टेक्नीशियन जोडियो नाम के एक शोरूम जो कि भगत चौराहे पर स्थित है उसमें एसी लगाने गया, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से अनजान परिजन रात भर उसे खोजते रहे। सुबह उसकी बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शोरूम का डीवीआर जब्त कर लिया है। घटना ये हुई है कि जैसे मेरा भांजा था सफक साहब, वो एसी लगाने आया था जूडियो में। ठीक है, जूडियो में आया, उसके साथ ट्रेजेडी हुई। क्या ट्रेजेडी हुई ये पता नहीं है, करंट लगा क्या लगा, उसको ले आकर लावारिस की तरह सदर में लोगों ने भर्ती कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कॉल आया, जैसे घर वालों ने इंक्वायरी करने के लिए फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन उठाया उसका और बोला कि उसको करंट लग गई है और वो हॉस्पिटल है। ये भी नहीं बताया गया कौन हॉस्पिटल, कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं। उसके बाद मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डिस्कनेक्ट करने के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। उसके बाद मैं आया सदर में, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ एक पेशेंट आए हैं। उसके बाद मैंने वहाँ पे डिटेल निकाला, फिर वो लावारिस घोषित हो गया था। लाश ना वहाँ पे डिटेल था लाश का ना कुछ, और जो वहाँ पे लाकर एडमिट किया था उसने अपना नाम लिखाया था और नंबर भी दिया था। ठीक है, उसके बाद वो चला गया वहाँ से। उसको कॉल किया गया, एक बार कॉल किया गया तो एक बार फ़ोन उठाया वो। उसके बाद वो फ़ोन उठाया, उसके बाद मैंने बोला कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है और ये चीज़ कहाँ पे हुई है। तो उसने कहा कि हमको कुछ नहीं पता है और हम लाकर भर्ती कर दिए हैं। उसके बाद फिर फ़ोन काट दिया। फिर वो जब फ़ोन कट गया तो फिर मैं फिर ट्राई किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। अब जब स्विच ऑफ आने लगा तो हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो कन्फ्यूजन जब क्रिएट हुआ तो मैंने फाइंड आउट किया कि भाई ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। फिर वहाँ पर डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि ये डेथ हो गया है। एसी लगाने के लिए, एसी लगाने के लिए एसी टेक्नीशियन था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जूडियो जो जूडियो मॉल है वहीं उसी में लगाने आया। अब वही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि जब वो आया था तो कोई कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं, जैसे डेकिन कंपनी का वो एसी लगाता है। ठीक है, वहाँ के जो डीलर हैं वो कह रहे हैं कि हमने इसको इतने टाइम भेजा, फिर वो डिनाई कर रहे थे। फिर अभी यहाँ पर जो थाना इंचार्ज है उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो मैंने भेजा था एक एसी लगाने के लिए। फिर जो डीलर हैं वो आए, डीलर भी कह रहे हैं कि नहीं मेरे से नहीं पता है, बनारस में जो हैं उनसे पता है। लेकिन पूरी चीज़ें जो है यहाँ पर फिशिंग है। हाँ, आशंका ये है कि जैसे इसमें डिले किया गया है, जैसे जो हैपेंस ट्रेजेडी हुई है वो कैसे हुई है उसका कोई ब्यौरा नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, कोई क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी ये है कि उन लोगों ने लापरवाही किया है और अपनी जिम्मेदारियों से लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है। कुछ अब वहाँ पर जो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा, इसलिए मैंने पोस्टमार्टम को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने कहा कि जो भी पुलिस करेगी वो बेस्ट टू बेस्ट करेगी, दैट्स माय ओपिनियन। अब यहाँ पर चीज़ें थाना प्रभारी और अदरवाइज जो भी सपोर्टिंग ऑफिसर थे इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहिए कि हमको पूरी डिटेल चाहिए कि भाई कैसे ये चीज़ें हुई है और ये लापरवाही क्यों हुई है। अगर कोई बच्चा अगर कोई कंपनी के थ्रू काम कर रहा है और वो कहीं जाता है तो कंपनी वाला अपना पल्ला झाड़ ले रहा है कि मैं नहीं जानता उसको, और जहाँ वो काम कर रहा है जिसने उसे हायर किया है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीच कर दे रहा है। दैट्स अ टोटली ब्लंडर। ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्टॉप। और इसमें मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे अलर्टनेस होनी चाहिए और पुलिस हमारे सपोर्ट में है, सपोर्ट कर रही है। तो जहाँ जो भी होगा वो सारी चीज़ें निष्पक्ष फैसला होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए। मेरा मोहम्मद शहनवाज नाम।